हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां पर महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद्र जी के कथा साहित्य के अंतर्गत आज हम सुनेंगे उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी बलिदान। बलिदान कहानी जो कि कृषक जीवन की मार्मिक पीड़ा को वर्णित करती हुई और यह विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। प्रेमचंद्र जी जो कि कृषक जीवन के चितेरे थे, उनका गोदान उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। ऐसी महान प्रतिभा के धनी युग पुरुष, युग पुरोधा महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म 1880 ईस्वी को वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। आपका बचपन काफ़ी अभाव में बीता। आपके पिता और माता का देह अवसान आपके बचपन में हो गया। बचपन में ही आपकी शादी हो गई और बाद में आप सरकारी सेवा में भी आ गए और आपने अपने मानसरोवर नामक 8 कहानियों के संग्रह में लगभग 200 से 300 तक महत्वपूर्ण कहानियाँ लिखी। उन्हीं महत्वपूर्ण कहानियों में जो चुनिंदा कहानियों की श्रृंखला है, उसी में से एक महत्वपूर्ण कहानी है बलिदान। बलिदान कहानी कृषक जीवन की विषमता को वर्णित करती हुई बहुत ही मार्मिक कहानी है। तो आइए चलते हैं कहानी पर। और कहानी पर पहुंचने से पहले आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारे चैनल में लगभग 200 से अधिक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला उपलब्ध मिलेगी, जिसमें विभिन्न पाठ्यक्रमों में से लगी हुई महत्वपूर्ण कहानियाँ, यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ, उपन्यास, नाटक आदि का संकलन मिलेगा। तो आइए चलते हैं कहानी पर। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज़्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मौजे बेला के मंगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, इनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता। कल्लू अहीर ने जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गांव के मुखिया हो गए हैं, उनका नाम कालिका दीन हो गया है। अब उन्हें कोई कल्लू कहे तो आँख लाल पीली करते हैं। इसी प्रकार हरख चंद्र कुर्मी अब हरखू हो गया। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कई हल्की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर की आमदनी ने उसे मटिया मेट कर दिया। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, ग्राहक टूट गए और वह भी टूट गया। 70 वर्ष का बूढ़ा जो तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता, परंतु उसके मुख पर अब भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में अभी एक प्रकार का अकड़, चाल में अभी भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ था। इस पर काल की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरखू के पास अब केवल 5 बीघा जमीन है, केवल 2 बैल हैं, एक ही हल्की खेती होती है। लेकिन पंचायतों में आपस की कलह में उसकी सम्मति और निर्णय सम्मान की दृष्टि से देखा जाता। वह जो बात कहता है बेलाग कहता है। गांव के अनपढ़े उसके सामने मुंह नहीं खोल सकते। हरखू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई। वह बीमार जरूर पड़ता, 5 दिन में वह बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता। इस वर्ष लेकिन कार्तिक के महीने में बीमार पड़ा और यह समझकर कि अच्छा तो हो ही जाऊंगा, उसने कुछ परवाह नहीं की। परंतु अब की बार ज्वर मौत का परवाना लेकर आया। 1 सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया। हरखू चारपाई से न उठा। अब उसे दवा की जरूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम के सीके पिलाता, कभी गुर्ज का सत, कभी गदापूर्णा की जड़, इन औषधियों से लेकिन अब कोई फायदा नहीं। हरखू को विश्वास हो गया कि अब संसार से चलने के दिन आ गए हैं। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम नाम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा बिना दवा खाए अच्छे नहीं होगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरखू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते हैं ना। दूसरे दिन कालिका दीन ने आकर कहा, बाबा 2-4 दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारी जवानी के देह थोड़े हैं कि बिना कोई दवा दर्पण खाए अच्छे हो जाओगे। हरखू ने उसी मंद भाव से कहा, तो लेते हैं ना। लेकिन रोगी को दे खाना एक बात है, दवा लेकर उसको देना दूसरी बात। पहली बात शिष्टाचार से होती है
और दूसरी सच्ची संवेदना से। न मंगल सिंह ने खबर ली, न कालिका दिन ने, न किसी तीसरे ने ही। हरखू दालान में खाट पर पड़ा रहता। मंगल सिंह कभी नजर आ जाते तो कहता, भैया दवा नहीं लाए? मंगल सिंह कतरा कर निकल जाते। कालिका दिन दिखाई देते तो उनसे भी यही प्रश्न करता, लेकिन वह भी नज़र बचा जाते। या तो उसे सुझाता ही नहीं कि दवा बिना पैसे के नहीं आती, या वह पैसों को जान से अधिक समझता था, अथवा जीवन से निराश हो गया था। उसने कभी दवा के दाम की बात न की। दवा न आई, उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर का त्याग कर दिया। गिरधारी ने उसके शव को बड़ी धूमधाम से निकाला। क्रियाक्रम बड़े हौसले से किया। कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। बेला में होली न मनाई गई, न अबीर गुलाल उड़ा, न डफली बजी, न भांग की नालियां बही। कुछ लोगों ने मन में हरखू को कोसा जरूर, इस बुढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मर जाता। लेकिन इतना निर्लज कोई नहीं था कि शोक में आनंद मनाता। वह शरीर नहीं था जहाँ कोई किसी काम में वह शरीक नहीं होता, जहाँ पड़ोसी की रोने पीटने की आवाज़ हमारे कानों तक ना पहुँची हो। हरखू के खेत गांव वालों की नज़र में चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट खाद पात से लदी हुई मेड़ बांध से ठीक थी। उनमें 3-3 फसलें पैदा होती थी। हरखू के मरते ही उन पर चारों ओर से धावा होने लगा। गिरधारी तो क्रियाक्रम में फंसा हुआ था। उधर गांव के मनचले किसान लाला ओंकारनाथ को चैन न लेने देते। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थी। कोई साल भर का लगान देने को तैयार था, कोई नजराने की दूनी रकम दस्तावेज पर लिखने पर को तुला हुआ था। लेकिन ओंकारनाथ सबको टालते रहते। उनका विचार था कि गिरधारी के बाप ने खेतों को 20 बरस तक जोता है, इसलिए गिरधारी का हक पहला है। वह अगर दूसरों से कम भी नजराना दे तो भी खेत उसी को देने चाहिए। अस्तु, जब गिरधारी क्रियाक्रम से फ्री हो गया, निवृत्त हो गया, और उनसे पूछा, खेती के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रोकर कहा, सरकार, इन्हीं खेतों का ही तो आसरा है, जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा? ओंकारनाथ, नहीं, जरूर जोतो, तुम्हारे ही खेत हैं, मैं तुमसे छोड़ने को थोड़ी कह रहा हूँ। हरखू ने उसे 20 साल तक जोता है, उन पर तुम्हारा हक है। लेकिन तुम देखते हो अब जमीन की दर कितनी बढ़ गई है। तुम 8 रुपए बीघे पर जोतते थे, मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं, और नजराने के 100 अलग से। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजराने के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी, सरकार, मेरे तो इस समय घर में रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए लाऊंगा कहाँ से? जो कुछ जमा जथा थी दादा के काम में उठ गई। आज खलिहान में है, अनाज खलिहान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई, तो रुपए कहाँ से लाऊं? ओंकारनाथ, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी, नहीं सरकार, ऐसा न कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं, मैं तो बैल बच्चियाँ बेचकर 50 रुपए ला सकता हूँ, इससे बेसी की हिम्मत मेरी नहीं। ओंकारनाथ चिढ़कर बोले, तुम समझते होगे कि हम ये रुपए लेकर अपने घर में खर्च करते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो गुजरती है वह हम ही जानते हैं। कहीं यह चंदा दो, कहीं वह चंदा दो, कहीं यह नजराना, कहीं यह इनाम। इनके मारे तो नाक में दम रहता है। बड़े दिनों में सैकड़ों रुपए डालियों में उड़ जाते हैं। जिसे डाली ना दो वही मुँह फुलाता है। जिन चीज़ों के लिए लड़के तरस तरस कर रह जाते हैं, उन्हें बाहर से मंगाकर डालियों में सजाता हूँ। उस पर कभी कानून को आ गए, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया, और मेरे सब मेहमान होते हैं। अगर ना करूं तो नक्कू बनूं और सबकी आंखों में कांटा बन जाऊं। साल में 1000-1200 मोदी के इसी रसद खुराक के मद में देने पड़ते हैं। यह सब कहाँ से आए? बस यही जी चाहता है कि सब छोड़ कर चला जाऊं। लेकिन हमें परमात्मा ने इसीलिए बनाया है कि एक से रुपया सता कर लो और दूसरे को रो कर दो। हमारा यही काम है। तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूँ, मगर तुम इतनी रियायत पर भी खुश नहीं हो, तो फिर हरी इच्छा। नजराने में 1 पैसे की भी रियायत नहीं होगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर रुपए दाखिल करोगे तो खेत जोतने को पाओगे, नहीं तो नहीं, मैं कोई दूसरा प्रबंध कर दूंगा। लेकिन सुभागी यूँ चुपचाप बैठने वाली स्त्री नहीं थी। वह क्रोध से भरी हुई कालिका दीन के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लथेड़ा। कल की बानी आज का सेठ खेत जोतने चले हैं, देखें कौन मेरा खेत और हल जोतता है। अपना और उसका एक लहू कर दूंगी। पड़ोसी ने उसका पक्ष लिया। तो क्या गरीबों को कुचलते फिरोगे? सुहागी ने समझा मैंने मैदान मार लिया। उसका चित्त बहुत शांत था।
किंतु वही वायु जो पानी में लहरें पैदा करती है, वही वृक्षों को जड़ से उखाड़ भी डालती है। सुभागी तो पड़ोसियों की पंचायत पे अपने दुखड़े रोती रही और कालिका दीन की स्त्री से छेड़ लड़ती। इधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता, अब मेरा क्या होगा, ये जीवन कैसे कटेगा। ये लड़के किसी के द्वार पर जाएंगे। मजदूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान को सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बाद बदले वह मर जाना अच्छा समझता है। अब तक गृहस्थ था, उसकी गणना गांव के भले आदमियों में थी। उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन न था पर मान था। नाई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार, ये सब उसका मुंह ताकते थे। अब यह मर्यादा कहाँ? अब कौन उसे पूछेगा, कौन उसके द्वार आएगा? अब उसे किसी के बराबर बैठने का, किसी के बीच में बोलने का हक नहीं। अब उसे पेट के लिए दूसरे की मजदूरी करनी पड़ेगी। अब पहर रात रहे कौन बैलों को नान में लगाएगा? अब वह दिन कहाँ जब गीत गाकर हल चलाता था, चोटी का पसीना एड़ी तक आता था पर जरा से भी थकावट नहीं होती। अपने लहलहाते खेतों को देखकर फूला नहीं समाता था। खलिहान में अनाज का ढेर सामने रखे हुए अपने को राजा समझता था। अब अनाज के टोकरे भर भर कर कौन लाएगा? अब खेती कहाँ, बखार कहाँ? यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती है। गांव के 2-4 सज्जन जो कालिका दीन से जलते थे, कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे, परंतु वह उनसे भी खुलकर न बोलता। उसे मालूम होता था कि मैं सबकी नज़रों में गिर गया हूँ। अगर कोई समझाता कि तुमने क्रियाकर्म में व्यर्थ ही इतने रुपए उड़ा दिए तो उसको बहुत कष्ट होता। वह अपने उस कर्म पर जरा भी न पछताता। मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वह होगा, पर दादा के ऋण से तो ऋण हो गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 4 को खिलाकर खाया, क्या मरने के पीछे उन्हें पिंड पानी को भी तरस आता। इस प्रकार 3 मास बीत गए और आषाढ़ आ पहुँचा। आकाश में घटाएं आई, पानी गिरा, किसान हल जुए ठीक करने लगे, बढ़ई हलों की मरम्मत करने लगा। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर। अपने हलों को निकाल कर देखता, इसकी मुठ्ठियाँ टूट गई है, इसकी फाल ढीली हो गई है, जुए में सैला नहीं है। देखते देखते वह एक क्षण को अपने को भूल गया। दौड़ा हुआ बढ़ई के यहाँ गया और बोला, रज्जू, मेरे हाल भी बिगड़े हुए हैं, चलो जरा बना दो। रज्जू ने उसको करुणा के भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आया, नींद से चौंक पड़ा। ग्लानि से उसका सिर झुक गया, आंखें भर आई और चुपचाप चला आया। गांव में चारों ओर हलचल मची हुई थी। कोई सन के बीज खोजता फिरता, कोई जमींदार की चौपाल से धान के बीज लिए आ रहा था। कहीं सलाह होती कि किस खेत में क्या बोना चाहिए। गिरधारी ये सब बातें सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़पता। एक दिन संध्या के समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था कि मंगल सिंह आए और इधर उधर की बात करते हुए बोले, गोई को बांध कर कब तक खिलाओगे, निकाल क्यों नहीं देते? गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ, कोई ग्राहक आए तो निकाल दो। मंगल सिंह, एक ग्राहक तो हम ही हैं, हमको ही दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर देने ना पाया था कि तुलसी बनी आया और गरज कर बोला, गिरधारी, तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं? वैसा कहो, 3 महीने से ही हवाला कर रहे हो। अब कौन सी खेती करते हो कि तुम्हारी फसल के अगोरे में बैठा रहूं? गिरधारी ने दीनता से कहा, साह, जैसे इतने दिनों माने हो, आज और मान जाओ, कल तुम्हारे एक कौड़ी चुका दूंगा। मंगल और तुलसी के इशारों से बात हो गई। तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम इन्हें ले जाओ तो घर में रह जाएं, कभी कभी आंखों से देख लिया करूँगा। मंगल सिंह, मुझे अभी तक कोई ऐसा काम नहीं मिला, लेकिन घर पर सलाह करूँगा। गिरधारी, मुझे तुलसी को रुपए देने हैं, नहीं तो खिलाने को भूसा तो है। मंगल सिंह, यह बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश न कर दे। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्यकुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का अच्छा अवसर मिला। 80 रुपये की जोड़ी 60 रुपये में ठीक कर ली। गिरधारी ने अब तक बैलों को न जाने किस आशा से बांध कर खिलाया। आज आशा का वह कल्पित सूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे हुए रुपए गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास विषाद में नेत्रों से उनके मुंह की ओर ताक रहा था। ये मेरे खेतों के कमाने वाले, मेरे जीवन के आधार, मेरे अन्नदाता, मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए पहर रात उठकर छांटी काटता था, जिनके खली दाने की चिंता अपने खाने से ज़्यादा रहती थी, जिनके लिए सारा दिन हरियाली उखाड़ा करता था,
ये मेरी आशा की दो आंखें, मेरे इरादों के दो तारे, मेरे अच्छे दिनों के दो चिन्ह, मेरे हाथ मुझसे विदा हो रहे हैं। जब मंगल सिंह ने रुपए गिनकर रख दिए और बैलों को लेकर चले, तब गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब रोया, फूट फूट कर। जैसे कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैर नहीं छोड़ती, उसी तरह गिरधारी इन बैलों को नहीं छोड़ रहा था। सुभागी भी दालान में रो रही थी और छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। प्रातःकाल सुहागी चिलम भर के लिए आई तो वह चारपाई पर न था। उसने समझा कहीं गए होंगे, लेकिन जब 2-3 घड़ी दिन चढ़ाया वह न लौटा तो उसने रोना धोना शुरू किया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता न चला। गिरधारी उदास और निराश होकर घर आया। 100 रुपए का प्रबंध करना उसके काबू से बाहर था। सोचने लगा, अगर दोनों बैल बेच दूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा। घर बेचूं तो यहाँ लेने ही वाला कौन है, और फिर बाप दादों का नाम डूबता है। 4-5 पेड़ हैं, लेकिन उन्हें बेचकर 25 रुपए या 30 रुपए से अधिक ना मिलेंगे। उधार लूँ तो देता कौन है। अभी बनिया के 50 रुपए सिर पर चढ़ रहे हैं, वह 1 पैसा भी नहीं देगा। घर में गहने भी तो नहीं है कि उन्हीं को बेचता। ले देकर एक हंसली बनवाई थी, वह भी बनिया के घर पर पड़ी हुई, साल भर हो गया, छुड़ाने की नौबत नहीं आई। गिरधारी और उसकी स्त्री सुहागी दोनों ही इस चिंता में पड़े रहते, लेकिन कोई उपाय न सूझता था। गिरधारी को खाना पीना अच्छा नहीं लगता, उसको नींद नहीं आती थी। खेतों के निकलने का ध्यान आते ही उसके हृदय में हुक सी उठने लगती। हाय, वह भूमि जिसे हमने बरसों जोता, जिसे खाद से पाटा, जिसकी मेड़े रखी, जिसकी मेड़े बनाई, उसका मजा कोई दूसरा उठाएगा। वे खेत गिरधारी के जीवन का अंश हो गए थे। उनकी एक एक उंगली भूमि उसके रक्त में सनी हुई थी, उनके एक एक परमाणु उसके पसीने से तर थे, उसके नाम उसकी जीवा पर थे। जिस तरह अपने बच्चों के नाम, कोई 24 का था, कोई 22 का, कोई नाल बेला था तो कोई तलैया वाला। इन नामों के स्मरण होते ही खेतों का चित्र उसकी आंखों के सामने खिंच जाता। वह इन खेतों की चर्चा इस तरह करता मानो वे सजीव हों, मानो उसके भले बुरे के साथी हों। उसके जीवन की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारे मंसूबे, सारे हवाई किले इन्हीं खेतों पर आलंबित थे। इनके बिना वह जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था, और वे सभी हाथ से निकले जा रहे हैं। वह घबरा कर घर से निकल जाता है, घंटों खेत की मेड़ों पर बैठा हुआ रोता, मानो उनसे विदा हो रहा हो। इसी तरह 1 सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपए का कोई बंदोबस्त न कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कालिका दीन ने 100 रुपए नजराने देकर 10 रुपए बीघे पर खेत ले लिए। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण बाद वह अपने दादा का नाम लेकर बिलख बिलख कर रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला, ऐसा मालूम होता था मानो हर को आज ही मरा है। संध्या हो गई, अंधेरा छा रहा था। सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी के सिरहाने रख दिया और बैठी द्वार की ओर तार रही थी कि सहसा उसे पैरों की आहट मालूम हुई। सुभागी का हृदय धड़क उठा। वह दौड़कर बाहर आई, इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नांद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी बोली, घर आओ, वहां क्यों खड़े हो, आज सारा दिन कहाँ रहे। यह कहते हुए गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने कुछ उत्तर न दिया, वह पीछे ही हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन कालिका दिन हल लेकर अपने खेत पर पहुंचे। अभी कुछ अंधेरा था। वह बैलों को हल में लगा रहे थे कि यकायक उन्होंने देखा गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है, वही मिर्जई, वही पगड़ी और वही सोटा। कालिका ने कहा, अरे गिरधारी, मर्दे आदमी, तुम यहाँ क्यों खड़े हो। बेचारी सुभागी हैरान हो रही है, कहाँ से आ रहे हो। यह कहते हुए बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चले। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका ने चीख मारी और हल बैल वहीं छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया। लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कालिका दिन को गिरधारी वाले खेत में जाने की हिम्मत न पड़ती। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने हो चुके हैं। उसका बड़ा लड़का एक ईंट के भट्टे पर काम करता है और 20 रुपए महीना घर लाता है।
अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है, लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं। अब वह मजबूर है। सुभागी या पराए गांव में आए कुत्ते की भांति दबकती फिरती है। अब वह पंचायत में भी नहीं बैठती। अब वह मजदूर की माँ है। कालिका ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है। अंधेरा होते ही वह मेड़ पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं। उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है। लाला ओंकारनाथ बहुत चाहते थे कि ये खेत उठ जाएं, लेकिन गांव के लोग उन खेतों का नाम लेने से डरते थे। तो इस तरह आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद्र जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी बलिदान। यह एक मार्मिक और कृषक जीवन की पीड़ा को व्यक्त करने वाली ग्रामीण अंचल की बहुत ही मार्मिक हृदय स्पर्शिनी कहानी है और मुंशी प्रेमचंद्र जी की श्रेष्ठ कहानियों में अग्रगण्य है। जिस प्रकार से कफन और पंच परमेश्वर जैसी कहानियां हैं, उसी प्रकार बलिदान कृषक जीवन की पीड़ा को वर्णित करती हुई कहानी है। आशा है आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। तो यदि आपको कहानी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और पढ़ते रहें। फिर पुनः हम मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और प्यारा सा एक कमेंट करें। आपके कमेंट हमें प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।